वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस कॉलेज में आऊंगा, क्योंकि मैं आना ही नहीं चाहता था। वो तो और कॉलेज की कट ऑफ ज्यादा थी, बट फिर भी मेरे पापा ने मुझे कह के भेजा कि बेटा नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। बट अब ऐसा लगता है कि पापा यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट दिस कॉलेज, वरना आप कभी ऐसे नहीं कहते। वैसे पापा जिंदा हैं, फिर भी इस कॉलेज के टीचर्स है वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। उन्होंने मुझे सिखाया कि बेटा अपने काम पर फोकस रहो, किसी और चीज पर ध्यान मत दो। तो बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, इस चीज पे उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। इस कॉलेज ने मुझे एक बहुत ही बड़ी सीख सिखाई है कि वर्क प्रेशर को कैसे झेलना है। आसान थोड़ी ना एक रात पहले पढ़ के पूरा पेपर दे देना। इस कॉलेज के इस माहौल ने मुझे एक बहुत ही प्रैक्टिकल सीख भी सिखाई है कि बेटा जिंदगी में हर चीज वैसी हो जैसे तुम सोचते हो, ऐसा जरूरी नहीं। मैंने खूब सोचा था खूब गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, एक भी नहीं बनी। ढंग की है ही नहीं यहाँ पे। पढ़ाई भी हुई है यहाँ पे कि मुझे न्यूटन का जो लॉ है कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन कैसे होता है, वो यहाँ के पता चला जब मुझे समझ में आया कि कॉलेज वालों को लगता है कि हम बच्चे खराब, और हम बच्चों को लगता है कि हमारे कॉलेज वाले खराब। शायद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हम इसे बोल सकते हैं। इस कॉलेज के एनवायरनमेंट में एक बहुत ही खास बात यह है कि ये हम बच्चों के अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को भी बाहर निकाल लाता है। वरना मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 10th 12th में इतना पढ़ने वाला मेरे सेकंड सेमेस्टर में बैक लग जाएगी। तो थैंक्स फॉर दिस, मेरे उस हुनर को बाहर निकालने के लिए टू माय कॉलेज। थैंक्स के साथ साथ मैं थोड़ा सा सॉरी हूँ, मैं ईमानदारी से कहूँ तो, क्योंकि मैंने मेरे मम्मी पापा को कभी ये नहीं बताया कि मेरी कितनी बैक लगी है। बट कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर तक आते आते मैंने अपनी सारी बैक्स क्लियर कर ली, क्योंकि मुझे रियलाइजेशन हो चुका था कि इस कॉलेज को एक साल और नहीं झेल सकता मैं। इतनी सारी यादें यहाँ से जुड़ गई हैं, तो अब मुझे दुख हो रहा है कि आज मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। मुझे तो पहले सेमेस्टर में चले जाना चाहिए था। यही आखिरी विचार के साथ आराम देना चाहूंगा वाणी को कि एक बार डिग्री मिल जाए बस। माँ कसम दोबारा इस कॉलेज तरफ झांक के नहीं देखूंगा।